राजमहल के आंगन में उस दिन एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। लेकिन उस शांति के पीछे कई तूफान छिपे हुए थे। रिमझिम अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसने दादी का दिल जीतने की पहली बड़ी बाजी जीत ली है। लेकिन उसके मन में यह भी साफ था कि असली खेल अभी बाकी है और उसे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। दूसरी तरफ मोहिनी अपने कमरे में गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार यही सोच रही थी कि आखिर रिमझिम हर बार कैसे सबका दिल जीत लेती है और उसकी हर चाल कैसे उल्टी पड़ जाती है। तभी वह ठान लेती है कि अब वह और भी चालाकी से खेल खेलेगी और किसी भी हाल में रिमझिम को इस महल से बाहर करेगी। उसी रात मोहिनी फिर से दादी के पास जाती है और मीठी बातों में जहर घोलते हुए कहती है कि रिमझिम जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। वह सबको अपने जाल में फंसा रही है। लेकिन इस बार दादी उसकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उनके मन में रिमझिम के लिए एक अलग ही जगह बन चुकी होती है। अगली सुबह रिमझिम जल्दी उठकर मंदिर में जाती है और पूरे मन से पूजा करती है। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। उसकी आंखों में सच्चाई और चेहरे पर शांति देखकर दादी दूर से ही उसे देखती रहती हैं और उनके दिल में उसके लिए और भी स्नेह बढ़ता जाता है। वह मन ही मन सोचती हैं कि शायद उन्होंने रिमझिम को समझने में गलती की थी। इसी बीच समीर भी वहां आता है और रिमझिम को देखकर उसके चेहरे पर एक अलग सी नरमी आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे रिमझिम ने उसके सामने दादी का सम्मान रखा और बिना किसी डर के उनका साथ दिया। इससे उसके दिल में रिमझिम के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। मोहिनी यह सब दूर से देख रही होती है और उसके मन में जलन और भी तेज हो जाती है। वह तुरंत अमायरा के पास जाती है और उसे उकसाने लगती है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो रिमझिम हमेशा के लिए इस महल की रानी बन जाएगी और उसका सपना टूट जाएगा। अमायरा यह सुनकर परेशान हो जाती है और वह भी रिमझिम के खिलाफ साजिश में शामिल हो जाती है। दोनों मिलकर एक नई चाल चलते हैं ताकि रिमझिम को सबके सामने गलत साबित किया जा सके। उधर रिमझिम को अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगता है। उसे हल्की कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती है क्योंकि उसका ध्यान अभी अपने मकसद पर होता है। वह जानती है कि अभी उसे और भी बहुत कुछ हासिल करना है। दादी अब खुलकर रिमझिम का साथ देने लगती हैं और एक दिन पूरे परिवार के सामने यह ऐलान कर देती हैं कि रिमझिम ही इस घर की असली बहू है और वही इस राजमहल की जिम्मेदारी संभालेगी। यह सुनते ही सबके चेहरे के रंग बदल जाते हैं। समीर यह सुनकर खुश होता है और पहली बार वह खुले दिल से रिमझिम के करीब आता है। उसके व्यवहार में अब अपनापन झलकने लगता है और रिमझिम भी इस बदलाव को महसूस करती है। उसके मन में भी समीर के लिए एक नई भावना जन्म लेने लगती है। मोहिनी और अमायरा के लिए यह सब सहना मुश्किल हो जाता है। वह दोनों मिलकर एक आखिरी बड़ी चाल चलने का फैसला करती हैं ताकि रिमझिम की सच्चाई सबके सामने लाई जा सके, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। इसी दौरान एक दिन रिमझिम अचानक बेहोश हो जाती है और पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। दादी और समीर तुरंत वैद्य को बुलाते हैं और जब जांच होती है तो एक ऐसी खबर सामने आती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वैद्य बताता है कि रिमझिम बहुत जल्द मां बनने वाली है। यह सुनते ही दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह उसे गले लगा लेती है। लेकिन मोहिनी और अमायरा के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब रिमझिम की जगह और भी मजबूत हो चुकी होती है। समीर भी यह खबर सुनकर बेहद खुश होता है और वह रिमझिम का पूरा ख्याल रखने लगता है। अब उनके बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। मोहिनी अब अंदर ही अंदर टूटने लगती है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं होती। वह कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रिमझिम को इस महल से निकालकर ही दम लेगी और इसके लिए वह एक ऐसा कदम उठाने वाली होती है जो पूरे महल की नींव हिला देगा। महल के इस शांत दिखने वाले माहौल के पीछे अब एक बहुत बड़ा तूफान पल रहा होता है। जहां एक तरफ प्यार और भरोसा बढ़ रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ नफरत और साजिशें भी अपने चरम पर पहुंच रही होती हैं
और आने वाले समय में यही टकराव इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला होता है।